एक राजा थे। उनके राज्य में प्रतिदिन एक विद्वान ब्राह्मण राजा को कथा सुनाने आया करते थे। ऐसा करते करते कई साल बीत गए और राजा व ब्राह्मण की उम्र भी ढल गई। राजा ने एक दिन सोचा कि मैं रोज भगवान की बातें सुनता हूँ, लेकिन मेरे मन में भक्ति और मुक्ति का भाव अभी तक क्यों नहीं आया। तब राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा, हे ब्राह्मण देव, आपको मुझे कथा सुनते हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन मैं जैसा था वैसा का वैसा अभी हूँ। मेरे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया है और न ही मेरा मन भगवान की भक्ति में लगता है। ऐसा क्यों? आपकी कथा पर मैं साल भर में लगभग 6,000 रुपए खर्च करता हूँ, लेकिन इसका फल मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। ये सारा धन व्यर्थ ही जा रहा है, तो मैं अपना धन व्यर्थ में खर्च क्यों करूँ? इसके अलावा मेरा और आपका दोनों का अमूल्य समय भी नष्ट होता है। इतने समय में तो राज्य का जरूरी काम कर सकता हूँ। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, मुझे इस समस्या का हल बताइए कि इतनी ज्ञान और वैराग्य की बातें सुनने के बाद भी मेरे मन में कोई परिवर्तन क्यों नहीं आया। मुझे इस सवाल का जवाब 10 दिन के अंदर दीजिए, नहीं तो मैं आपसे कथा सुनना बंद कर दूंगा और आपका वेतन भी बंद हो जाएगा। राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण उदास हो गया और सोचने लगा कि राजा के सवाल का मैं क्या जवाब दूं। तब ब्राह्मण यह सोचता हुआ महल से बाहर जाने लगा। जब ब्राह्मण घर जा रहे थे तो उन्हें रास्ता में एक महापुरुष मिले जिनके माथे पर तेज झलक रहा था। उन्होंने उस ब्राह्मण को चिंतित देखकर पूछ, हे ब्राह्मण, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अगर आप उचित समझे तो मुझे अपनी चिंता के विषय में बता सकते हैं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तब ब्राह्मण ने उस महापुरुष को राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न के बारे में बताया और कहा, इसका जवाब मैं क्या दूं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तब महापुरुष ने कहा, आप मुझे राजा के पास ले चलिए, इसका जवाब मैं उन्हें दूंगा। ब्राह्मण देव बोले, परंतु ऐसा करने से तो मेरी हानि ही होगी, क्योंकि राजा ने इसका जवाब मुझे देने को कहा है। अगर आप इसका जवाब देंगे तो राजा मुझे वेतन देना बंद कर देगा। तब महापुरुष ने कहा, चिंता मत करो, तुम राजा से कहना इस सवाल का जवाब मेरा शिष्य देगा, अर्थात तुम मुझे अपना शिष्य बनाकर वहाँ पर ले चलो। इससे तुम्हारी कोई हानि भी नहीं होगी और राजा को उसके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। तब ब्राह्मण और वह महापुरुष दूसरे दिन राजा के पास गए और राजा से उस ब्राह्मण से कहा, अपने जो कल मुझसे प्रश्न पूछ था उसका जवाब बहुत ही मामूली सा है, जो मेरा शिष्य ही आपको दे देगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, मुझे मेरे जवाब से मतलब है, वह तुम दो या फिर तुम्हारा शिष्य दे। फिर राजा ने उस महापुरुष से पूछा, क्या तुम इस ब्राह्मण देव के शिष्य हो? उसने कहा, हाँ राजन, मैं इनका ही शिष्य हूँ। तो ठीक है, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दो। उस महापुरुष ने कहा, मैं इस प्रश्न का उत्तर तब दूंगा जब आप कुछ समय के लिए अपने सभी अधिकार व शक्तियाँ मुझे दे दे। तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं अपने सारे अधिकार कुछ समय के लिए तुम्हें दे देता हूँ। तब राजा ने अपने सैनिकों को बुलाकर यह आदेश दिया कि यह महापुरुष कुछ समय के लिए तुम्हारा राजा है। यह जैसा बोले आप सब लोग वैसा ही करना। इसके बाद उस महापुरुष ने राजा के आसन पर बैठकर सैनिकों को आदेश दिया कि 2 रस्सियां लेकर ब्राह्मण और राजा को बांध दो। तो सैनिकों से ऐसा ही किया, दोनों लोगों को रस्सी से बांध दिया। उसके बाद उस महापुरुष ने ब्राह्मण से कहा, राजा से कहो कि वह तुम्हारी रस्सी खोल दे। तो उस पर राजा ने कहा, मैं इस ब्राह्मण की रस्सी कैसे खोल सकता हूँ? मैं तो स्वयं इस रस्सी से बंधा हुआ हूँ। उस महापुरुष ने कहा, कोशिश कीजिए राजन, शायद आप ब्राह्मण देव की रस्सी खोल सके। उस पर राजा ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? जब मेरे दोनों ही हाथ बंधे हुए हैं, मैं स्वयं की रस्सी नहीं खोल पा रहा हूँ, तो भला मैं किसी दूसरे की रस्सी कैसे खोल सकता हूँ? तब उस महापुरुष ने कहा, राजन, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? राजा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तो महापुरुष ने कहा, जब आप बंधे हो तो क्या दूसरे को बंधन मुक्त कर सकते हो? तो राजा ने उत्तर दिया, नहीं। तब उस महापुरुष ने राजा को समझने हुए कहा, राजन, आप जिन ब्राह्मण देव से रोज कथा सुनते हैं वे खुद इस संसार के बंधन से बंधे हैं। वे भला आपको इस बंधन से कैसे मुक्त करा सकते हैं? उसके लिए ब्राह्मण देव को खुद इस सांसारिक बंधन से मुक्त होना होगा, तभी वे आपको मुक्ति दे सकते हैं।
महापुरुष के ऐसा कहते ही राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और वे समझ गए कि इतने वर्षों तक कथा सुनने पर भी उनके मन में भक्ति या वैराग्य क्यों नहीं उत्पन्न हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसी संगत वैसी रंगत, अर्थात जो मनुष्य जैसा होता है उसका प्रभाव भी हम पर वैसा ही पड़ता है। अपने देखा होगा, अगर कोई सच्चा महात्मा हमें ज्ञान के 2 शब्द भी बताता है तो उसके द्वारा कहे गए वे वचन हमें भक्ति की ओर ले जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा मनुष्य जो केवल महात्मा होने का दिखावा करता है, उसकी कही गई किसी भी बात का आप पर कोई असर नहीं होता है, न तो वह आपके अंदर भक्ति की भावना जागृत कर पाता है और न कि आपको मुक्ति का मार्ग दिखा पाता है।